नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूं वो बेहद संवेदनशील है और ये खबर बेहद ज़रूरी है माँ बाप के लिए, बेहद ज़रूरी है हर परिवार के लिए, क्योंकि यूपी के लखनऊ में एक ऐसी वारदात हुई है जिसको सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बेटे ने अपनी माँ को 6 गोलियाँ मारी हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ उसे रोज़ पबजी गेम खेलने से रोकती थी, उसका मोबाइल ले लिया था। क्या है पूरी घटना, आप इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में पबजी गेम के आदी एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के पंचम खेड़ा स्थित जमुनापुरम कॉलोनी का है, जहां मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन सिंह, जो कि सेना में सूबेदार मेजर यानी जेसीओ के पद पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तैनात हैं, उनका परिवार रहता था। परिवार में पत्नी साधना सिंह, 16 साल का बेटा, 9 साल की बेटी थी। शनिवार की रात को जब खाना खाने के बाद पत्नी साधना सिंह दोनों बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी, तभी उनके 16 साल के बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से मां को 6 गोलियां मार दी। इतना ही नहीं, मां के शव के साथ 2 दिन और 3 रात तक घर में ही रहा। इस दौरान वो बार बार उस कमरे में जाता था जहां मां का शव पड़ा था। छोटी बहन को उसने धमकी दे रखी थी और दूसरे कमरे में रखता था। घटना वाली रात हत्या के बाद दोनों उसी कमरे में सोए थे। सुबह उठने के बाद बहन को उसने दोबारा धमकाया था और कहा था कि पुलिस या किसी को बताया तो उसे भी जान से मार देगा। यही नहीं, रात में हत्या करने के बाद दिन में खेलने भी गया। कुछ करीबी दोस्तों को घर पे बुलाया, जहां सब घंटों बैठकर टीवी देखते रहे और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहा। दुर्गंध ना आए इसका ख्याल बहुत रखता था, इसलिए उसने हर कमरे में रूम फ्रेशनर का प्रयोग किया था। किसी ने पूछताछ की तो बताता था कि कोई जानवर मर गया है, माँ के आने के बाद साफ करा दिया जाएगा। इस दौरान जब दोस्तों ने बहन को गुमसुम देखा तो पूछा तो उसने कहा माँ चाचा के घर गई है, इसी कारण से ये परेशान है। आरोपी 3 दिन तक शव के साथ रहा। इस दौरान उसने शव को गलाने की कोशिश भी की, इसके लिए केमिकल का प्रयोग किया था। शव का कुछ हिस्सा जला हुआ दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक शव की स्थिति काफी खराब होने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। हालांकि फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी आशंका जाहिर करते हुए साक्ष्य लिए। मां की हत्या के जब 3 दिन बीते तो मंगलवार को रूम से बदबू आना शुरू हो गई। रूम फ्रेशनर भी खत्म हो गया तो उसने कहानी गढ़ी और पिता को सूचना दी। उसने पिता को बताया कि किसी ने मां की हत्या कर दी है, जिस पर पिता ने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब नाबालिग बेटे से पूछताछ शुरू की तो पूरी हकीकत सामने आ गई। एडीसीपी पूर्वी के मुताबिक साधना का शव जिस बेड पर पड़ा था वहीं पर नवीन का लाइसेंसी पिस्टल भी पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पिस्टल को फॉरेंसिक यूनिट को सुपुर्द कर दिया गया है। फॉरेंसिक यूनिट ने कई साक्ष्य मौके से भी जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या शनिवार की रात को की गई। बदबू दूर करने के लिए उसने रूम फ्रेशनर और डिओड्रेंट का भी प्रयोग किया था। पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नाबालिग बेटे ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 10,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाकर मां ने उसे पीटा था, जबकि कुछ देर बाद रुपए घर में ही मिल गए थे। इसी बात की नाराजगी थी और इसीलिए उसने मां की हत्या कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।